हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल आंसर स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं शून्य की संख्या निकालने के लिए। जैसे कि ज़्यादातर गुना देने के बाद उसमें शून्य कितना होगा वो चीज़ निकालने के सीखेंगे। जैसे कि बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 20। यहाँ तक गुना करेंगे तो इसमें शून्य की संख्या कितना आएगा। ठीक है, सवाल पूछता भी इस तरह के, ये नंबर सिस्टम का सवाल है। ठीक ना, तो आज उसी टॉपिक को हम आज अलग करके इसको बता रहे हैं कि शून्य गुणनफल में शून्य की संख्या कैसे निकालें। ठीक है, आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन तो हमेशा लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसको निकालने की विधि को सीखते हैं। ठीक ना, आप सबसे पहले ट्रिक, अगर मैथ में आप ट्रिक अच्छे से नहीं जानते हैं तो मैथ में आपका समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा से कम समय में जितना जल्दी सॉल्व कर दे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हम इसको नॉर्मली शुरू करते हैं कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 10 में गुणन में शून्य की संख्या, अगर हम बारी बारी से उसको गुना करने लगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए हम शुरू करते हैं इसको जल्दी शॉर्ट तरीका में। ठीक है, तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, है कि आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम शून्य की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास पहला दिख रहा है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। ठीक है, तो इसको सबसे शॉर्ट तरीका हम ये सीखेंगे कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो ये कहाँ तक लास्ट आखिरी क्या है, तो आखिरी क्या है 20 तक। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या में जीरो तभी आएगा जब उसको 5 से अगर गुना करते हैं तो 2 से करते हैं तो कितना आता है, 0 आ जाता है। ठीक है, 10, अगर फिर इसको करते हैं 8 से करते हैं तो 5 से करते हैं तो आ जाएगा 40, 0 आ रहा है। ठीक ना, फिर 5 से अगर इसको करते हैं कितना 6 तो भी 30 आएगा, मतलब कि 0 आ रहा है। ठीक ना, तो 5 देखिए हर एक संख्या में मतलब कि आना ही आना चाहिए। अगर 5 संख्या में गुना होने के बाद जो है सो 0 आ रहा है। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 5 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, पूरे गुणनफल में। ठीक है, कहीं पे भी कि जितना भी गुना करने के लिए हमको बोलेगा तो लास्ट में जो जो डिजिट होगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, यानी कि जो शून्य की संख्या होगा इस सबको गुना करने के बाद तो लास्ट में कितना शून्य होगा, तो लास्ट में 4 शून्य होगा। ठीक ना, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी पर करके देखते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्वेश्चन 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। ठीक है, ये गुना करते करते हम कहाँ तक गए हैं, 10 तक, 100 तक। तो 100 तक गुना करते हैं तो शून्य की संख्या कितना होगा, तो 100 तक करते हैं तो इसको देखिए 100 को सबसे पहले लास्ट में लिख लेते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी के 10, 20 हो गया। ठीक है, और फिर 20 को कितना से करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 चौके 20, पूरा पूरी कट गया। ठीक ना, तो 20 यहाँ और 4 यहाँ, तो 20 जोड़ 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि 1 से लेकर 100 तक आप गुना करते हैं तो उसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए आप करते हैं कि सपोज दैट देख लीजिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। ठीक है, तो इसको कहाँ तक ले चलते हैं, मान लीजिए 30 तक ले चलते हैं। ठीक है, तो 30 तक ले चलने के बाद जो है लास्ट डिजिट कितना है, 30 ना, इसको 5 से डिवाइड कर देते तो 5 6 30, तो इसका 6 गो शून्य हो जाएगा। ठीक ना, अगर हम बात करते हैं इसको कितना तक लिख लेते हैं, आप इसको लिख लीजिए 19 तक। ठीक है, तो 19 में कितना जो होगा, तो आप इसको 19 से डिवाइड कीजिए 5 से, तो 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, लगभग 3 बार में कट जाएगा, ना, 5 तिहाई 15, बचेगा कितना 4। ठीक है, तो फिर 5 से इसको डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो अब इतने पर छोड़ देंगे, यानी कि शून्य की संख्या कितना आ जाएगा इसमें, तो शून्य की संख्या आ जाएगा 3 गो। ठीक है, याद रखना है। तो लास्ट में जो डिजिट बचता है जितना बार लगता है, जैसे कि 5 3 15 इसको किया ना, तो हमारा लास्ट शेष 4 बच रहा है। ठीक है, तो जो 5 से छोटा है फिर भागा लगेगा नहीं, तो हम ये 3 ही को लेकर के चलते हैं। ठीक है ना, अगला अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब इसी में दे दिया रहेगा कि स्क्वायर का या फिर सम संख्या रहेगा या विषम संख्या रहेगा, तो उसको बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8। देखिए ये किस प्रकार की संख्या है, तो ये सम संख्याओं का क्रम है। ठीक है, तो सम संख्याओं का क्रम है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 500 है, तो 500 तो क्या है ना, तो 500 को अगर इसको हम 250 और 250 में तोड़ दें तो 500 हो जाएगा ना, है, तो आखिरी नंबर कितना तक जा रहा है 250। ठीक है, तो इसको उसी तरह से करेंगे, तो 250 को 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करके 50 25 5 50 हो गया।
ठीक है। फिर 50 को कितने से डिवाइड करते हैं, 5 से, तो 5 दहा 50, ठीक है। तो कितना कितना हुआ, 50 और 10, ठीक ना। तो 50 और 10 जोड़ देते हैं तो कितना जाएगा, 60। कहने का मतलब कि 2 से लेके 500 तक के बीच में अगर हम गुना करते हैं तो उसका आंसर कितना जाएगा, 60, ठीक है। एक सेकेंड, हम अभी तुरंत एक और करने वाले हैं कि आखिरी तक जब तक नहीं कटता है तो पूरा पूरी 5 से कट देना चाहिए। एक 10 बचा है ना, तो 10 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 दूनी के 10, ठीक है। अब पूरा पूरी कट गया, अब 5 से फिर ये डिवाइड नहीं होगा। जब इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि 5 से छोटा नहीं आ जाता है। तो ये 5 से छोटा आ गया, ठीक है। तो देखिए 5 से इसमें डिवाइड नहीं लगेगा, तो 50 प्लस 10 प्लस में कितना, 2, तो 50 और 60, 60 और 2 कितना हो गया, 62। यानी कि एक 2 से लेके सम संख्या में गुना करेंगे 500 तक के बीच में तो 62 को जीरो आएगा, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से हमारा, देखिए 400, ठीक है। तो 400 को डिवाइड करते चलेंगे, तो 400 को डिवाइड कीजिए 5 से, तो 25 8 40, कितना आया, 80। और फिर 80 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो हम 5 से करेंगे तो 16 5 80, ठीक है। फिर क्या करते हैं इसको कि 16 से 5 से डिवाइड करते हैं, तो कितना बार में लगेगा, तो 5 3 15, 3 बार में लग जाएगा, शेष बच जाएगा 1, ठीक है। यानी कि 5 से छोटा गया, भागा लगेगा नहीं। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 80 प्लस 60, 80 प्लस 16 प्लस में कितना, 3, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं गलत किया। आप इसको सबसे पहले छोटा रूप में तोड़ देते, ठीक है। कितना, तो 200 और 200 के रूप में, ठीक है। जैसे इसको तोड़े थे तो 200 200 में तोड़ दिए, तो 200 यहाँ लेके चलते, ठीक है। तो 5 चौके 20, यानी कि 40 बार में यहाँ कटता। फिर इसको 40 से करते, 25 8 40, ये कितना हो जाता, 8, ठीक है। फिर 8 से यहाँ इसको डिवाइड करते, तो 5 एकम 5, ठीक है। अब ये जाकर सही हुआ, तो 40 8 और 1, तो 40 8 और 1, ठीक है। जैसे इसको तोड़े थे उसी तरह से इसको भी तोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। अब देखिए 40 और 48 और 1 49, यानी कि जब 2 से लेकर 400 तक के बीच में गुना करेंगे तो कितना होगा, शून्य की संख्या 49 होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना आपको कि सबसे पहले लास्ट वाला डिजिट लेना है, लास्ट वाला डिजिट को तोड़ना है, ठीक ना। सम संख्या के ही रूप में तोड़ना है, तो सम संख्या के रूप में तोड़ दिए तो 200 आया, तो 200 को फिर हम 5 से डिवाइड करना चालू किए, तो 2 से 5 से डिवाइड किए तो 40 बार में कटा, फिर 5 से 40 को डिवाइड किया 8 बार में, फिर 5 से 8 को किया तो 1 बार में, ठीक है। और जो जो जितना बार में भागा लगा है तो उसको क्या कर दिया है, यहाँ जोड़ दिया है, तो ये आ गया आंसर, यानी कि यही शून्य की संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास, चलिए देखते हैं, है कि विषम संख्याओं का क्रम गुना है, ठीक ना। मतलब कि जो भी संख्या यहाँ से यहाँ तक जा रहा है सब के सब विषम है, और विषम संख्या के कितना हो भी गुना कीजिएगा ना तो उसका शून्य संख्या उसमें निकलेगा ही नहीं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ना कि 3 को सब विषम संख्या को गुना कर लीजिए, तो इसी में से 3 को ले लीजिए, तो 3 7 3 21, 21 नवा कितना हो गया, 21 गुने 9 करते हैं तो कितना होगा, 9 एकम 9 और 9 दूना के 18, 189 आ गया। तो इसमें शून्य आया नहीं, आ रहा है, ठीक ना। चाहे इससे भी और आगे भी बढ़ा के देख लीजिए आप, तो उसमें भी शून्य की संख्या नहीं निकलना है। तो जब भी विषम संख्याओं का गुणन बोलेगा, विषम संख्या को गुणन में गुणन शून्यों की संख्या निकालने के, तो उसका हमेशा कितना होगा, 0। याद रखना कि शून्यों की संख्या कितना होगा, 0। जब भी विषम संख्याओं में गुणनफल में शून्यों की संख्या बात करेगा तो उसका शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 0। याद रखना है, ठीक ना। बल्कि नोट में आप लोग लिख भी लीजिएगा कि विषम संख्याओं का गुना करने पर उसमें शून्य की संख्या कितना होता है, 0 होता है हमेशा, ठीक है। यानी कि उसमें शून्य आता ही नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए तो है कि एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस गुना 3 का स्क्वायर गुना 4 गुना स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, और फिर लास्ट में कहता है 20 के स्क्वायर तक गुना करना है। तो इस सब को गुना करेंगे स्क्वायर तक तो कितना चला जाएगा, लंबा चलेगा। अगर मान लीजिए आप सिंपल सा तरीका से बनाते हैं कि 1 से लेकर 20 तक के सबका स्क्वायर लिखते हैं और सबको बारी बारी से गुना करते हैं तो बहुत लंबा चला जाएगा उसमें, ठीक है। तो आप उसको ज़्यादा लंबा नहीं चलना है हमको। और जो लास्ट डिजिट है स्क्वायर को भी भूल जाना कि स्क्वायर है, ठीक है। 20 को ही सिर्फ लिख लेते हैं, तो 20 को लिख लेते हैं, तो 20 को लिख लेते हैं तो कितना से डिवाइड करते थे हम लोग, 5 से कर रहे थे, तो 5 से करना है, 5 चौके 20। देखिए 4 बार में कट गया ना, तो 4 बार में कट गया तो सिर्फ 4 ही आंसर नहीं हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि देखिए देख लेते हैं कि कितना स्क्वायर गया है, 2 गया है सब में ना, तो सबका इस सब का क्या कर देना है, दुगुना कर देना। तो 4 दूनी की कितना हो गया, 8। यानी कि जब इस सब में सबका संख्या का गुना करेंगे तो लास्ट में शून्य की संख्या कितना जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर ना। इसी प्रकार क्वेश्चन देखिए, इसको किया है कितना तक, 200 का स्क्वायर तक किया है, ठीक है। तो 200 तक का स्क्वायर करेंगे उसमें तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए
उसी तरह से करेंगे इसको। 200 है लास्ट डिजिट, तो 200 का डिवाइड करना चालू करेंगे 5 से, तो 5 चौके 20, कितना बार में डिवाइड हुआ, 40 बार में डिवाइड हो गया। फिर क्या करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे कितना से, 5 से करेंगे, तो 5 40 हो गया। ठीक है, 8 बचा है, तो 8 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। ठीक है, 3 शेष बच जाएगा। तो जब 3 शेष बच जाएगा तो 5 से तो वो डिवाइड होगा नहीं, तो 5 से जब तक डिवाइड करना है तब तक कि वो 5 से छोटा नहीं आ जाता है। ठीक है, तो देखिए 40, 8 और 1, जितना जितना बार में डिवाइड किए हैं वो सबको अलग जोड़ देंगे, तो 40 जोड़ 8 जोड़ 1। ठीक है, तो 40, 8, 48 और 1 49, यानी कि जब ये सब संख्याओं को गुना करेंगे तो उसमें शून्य कितना होगा, 48 होगा। ठीक ना, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को एक और हम करके देखते हैं। ये स्क्वायर है ना, अगर इसी को हम कर देते हैं कितना, अगर इसी को आप स्क्वायर कर देते हैं, मतलब क्यूब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तो स्क्वायर था तो 2 से गुना कर दिए, तो इसी को अगर हम करते हैं 1 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 3, कितना तक कर देते हैं, इसको कर देते हैं मान लीजिए 200 तक। ठीक है, 200 के पावर 3 तक। ठीक ना, यहाँ तक गुना करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो बस वही सिंपल फंडा अपनाना है, कुछ नहीं करना है। 200 से डिवाइड करना चालू कीजिए 5 से, तो 5 के 20 40। ठीक है, फिर 40 को डिवाइड कीजिए अब 40/8, अथी 40 से 5 से डिवाइड किया तो 25 40, कितना हुआ 8 बार में। फिर इसको डिवाइड कीजिए कितना, 8 से कीजिए 5 को, तो 5 से कम 5। ठीक है, तो कितना कितना बचा, 40, 8, 1। ठीक ना, तो 40 और 8 जोड़ 1, तो 40 और 8 48 और 1 49। फिर देखिए यहाँ पे हम गुना किए थे 2 से ना, तो 2 से गुना किए थे, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। इसका पावर कितना लास्ट तक गया है, 3 ना, तो 3 से गुना कर दीजिए 3 से, तो 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 चौके 12 और 2 14, यानी कि 147 संख्या हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि 147 संख्या नहीं होगा, 147 शून्य हो जाएगा। जब हम 1 के पावर 3 और 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 और 4 के पावर 3 करेंगे तो शून्य की संख्या कितना आ जाएगा, 147 हो जाएगा टोटल। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक ना, आप कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, कोई भी मैथ क्वेश्चन बनाते हैं, तो सबसे पहला होता है उसको समझना, बहुत बड़ा बात होता है। अब अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में, किसी भी सेट में या प्रैक्टिस सेट में आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।